हेलो स्टूडेंट, आज हम रेखाओं और कोण में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और साथ साथ बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, इनकी भी प्रैक्टिस साथ में करेंगे। फर्स्ट में देखो, कोण SPR ये दे रखा है 135 डिग्री और PQT ये दे रखा है 110 डिग्री। हमें निकालना है कोण PRQ। ठीक है, तो अब देखो क्या है, अगर ये 135 है ना तो हम ये वाला कोण निकाल सकते हैं क्योंकि ये रैखिक युग्म बन रहा है। ठीक है, और इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होता है तो ये वाला कोण आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कोण SPR प्लस कोण QPR बराबर 180 डिग्री। इसको मैं लिख देता हूं रैखिक युग्म। ठीक है, SPR का मान है 135 और QPR ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कोण QPR 180 माइनस 135 ये आ जाएगा 45 डिग्री कोण QPR। ठीक है, अब ये त्रिभुज की रेखा यहां बढ़ा दी गई है तो ये कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। कोण PQT ये बराबर होगा कोण QPR प्लस कोण PRQ। मतलब बहिष्कोण क्या है, अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो मैं इसको बहिष्कोण ही लिख देता हूं। PQT का मान है 110, QPR इसका मान निकाला है हमने 45 और PRQ। अब 45 को LHS में ले जाते हैं तो आ जाएगा 110 माइनस 45 बराबर कोण PRQ मीन्स कोण PRQ ये आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, कोण X दे रखा है 62 डिग्री, XYZ दे रखा है 54 डिग्री और ये भी दे रखा है कि Y और ZO XYZ और XZY के समद्वि भाजक है, मतलब ये दोनों कोण बराबर बराबर है। तो हमने क्या करना है, कोण OZY एक तो ये कोण और YOZ ये दोनों कोण हमने ज्ञात करने हैं। तो देखो क्या होगा, ये 62 है ये 54 है, तो हम तीसरा ये पूरा कोण हम निकाल सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। ठीक है, ये है 62 ये 54, 62 और 54 116 तो ये आ जाएगा 64 डिग्री। तो मैं लगाता हूं त्रिभुज XYZ में मैं लिखता हूं कोण X प्लस कोण Y, Y का मतलब XYZ प्लस कोण XZY बराबर 180 डिग्री त्रिभुज के कोणों का योग। ठीक है, कोण X हमारे पास है 62 डिग्री, XYZ हमारे पास है 54 प्लस कोण XZY बराबर 180 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, कोण XZY 180 माइनस 116 कोण XZY ये आ जाएगा 64 डिग्री। ठीक है, हमने ये वाला कोण निकालना है, हमें ये दोनों दे रखे हैं कि ये दोनों समद्विभाजक है। ठीक है, तो अगर समद्विभाजक है ना तो इतना जो कोण हो जाएगा ना, 54 का आधा हो जाएगा 27 और ये 64 का आधा हो जाएगा 32। ठीक है, तो इसमें भी हम त्रिभुज के कोणों का योग लगा देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, अब कोण OYZ ये वाला कोण निकालते हैं। OYZ ये क्या हो जाएगा, 54 का आधा। रीजन क्या आ जाएगा, चूंकि YO कोण XYZ का समद्विभाजक है, मतलब इसको आधा आधे पार्ट में विभाजित कर रहे हैं। तो कोण OYZ ये आ जाएगा 27 डिग्री। इसी प्रकार ना ये वाला निकाल लेते हैं, ये पूरा 64 है ना तो ये 32 आ जाएगा, ये 27 ये 32 फिर त्रिभुज के कोणों के योग से 180 में से माइनस भी कर देंगे। अब मैं निकाल रहा हूं कोण OZY ये आ जाएगा 64/2। इसका रीजन आ जाएगा चूंकि ZO
कोण एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है। ठीक है, तो कोण ओ जेड वाई ये आ जाएगा 32 डिग्री। एक तो ये हमने निकालना है और एक निकालना है वाई ओ जेड। तो मैं लिखता हूं त्रिभुज वाई ओ जेड में क्या आ जाएगा, कोण वाई ओ जेड प्लस कोण ओ वाई जेड, वाई ओ जेड, ओ वाई जेड और ओ जेड वाई, इन तीनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। वाई ओ जेड, वाई ओ जेड तो हमने निकालना है, ओ वाई जेड ये आ जाएगा 27, ओ जेड वाई आ जाएगा 32, वाई ओ जेड ये आ जाएगा 180 माइनस 59 मतलब 121 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से प्रैक्टिस करनी है। देखो क्या ये 54 दे रखा है तो ये 27 हो गया, 32 54 तो ये 64 आ गया, आधा 32 हो गया। ठीक है, 32 और 27 59 और 180 में से माइनस कर देंगे। एमसीक्यू तो सीधा ही लिख देना, लेकिन क्वेश्चंस में आता है तो ये पूरा करके दिखाना है। अब नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, कोण BAC ये दे रखा है 35, कोण CDE ये दे रखा है 53 और हमने ये वाला कोण निकालना है DCE। ठीक है, इसको करने के लिए देखो क्या करेंगे, ये दोनों समांतर दे रखे हैं तो मैं पहले ये तो लिख देता हूं कि AB समांतर है DE के, ये दिया है। ठीक है, जब दो रेखाएं समांतर होती है ना तो या तो संगत कोण बराबर होंगे या एकांतर कोण बराबर होंगे या त्रियक रेखा के एक साइड में बने हुए अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो अब ये 35 है ना तो ये वाला कोण भी 35 होगा। तो मैं लिख देता हूं कोण DEC बराबर है कोण BAC बराबर 35 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देता हूं एकांतर कोण। ठीक है, तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो ये वाला कोण हम निकाल देंगे। तो मैं लिख रहा हूं त्रिभुज DCE में कोण DCE प्लस कोण CDE प्लस कोण DEC बराबर 180 डिग्री त्रिभुज के कोणों का योग। ये वाली प्रॉपर्टी है। कोण DCE ये तो हमने निकालना है, CDE ये है 53 और DEC ये है 35, ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो कोण DCE 53 और 35 ये आ जाएगा 88 डिग्री, तो आ जाएगा 180 माइनस 88 तो ये आ जाएगा 92 डिग्री। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कोण PRT ये दे रखा है 40 डिग्री, कोण RPT ये दे रखा है 95 डिग्री और कोण TSQ ये दे रखा है 75 डिग्री। हमने निकालना है कोण SQT। तो देखो आएगा कैसे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगाएंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा, ये 95 है ये 40 है 135 तो ये आ जाएगा 45। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी हो जाएगा 45। अब ये दोनों कोण पता है तो हम तीसरा कोण SQT निकाल लेंगे। तो मैं लगाता हूं त्रिभुज PRT में कोण PRT प्लस कोण RPT प्लस कोण PTR बराबर 180 डिग्री त्रिभुज के कोणों का योग। ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, अंतः कोणों का योग। तो कोण PRT ये तो है 40 95 प्लस कोण PTR ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो कोण PTR 180 माइनस 135 तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। ये वाला कोण 45 आ गया ना तो शीर्षाभिमुख से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब मैं लिखता हूं कोण STQ बराबर है कोण PTR बराबर 45 डिग्री। इसको लिख देता हूं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसके बाद इसमें हम त्रिभुज के कोणों का योग लगा देते हैं। अब त्रिभुज SQT में
कोण एच टी क्यू प्लस कोण टी एस क्यू प्लस कोण एस क्यू टी, तीनों का योग है 180 डिग्री। एच टी क्यू हमने निकाला है 45 और टी एस क्यू हमें दे रखा है 75, एस क्यू टी हमने फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो 75 और 45 ये हो जाएगा 120, तो एस क्यू टी 180 माइनस 120 ये आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर की भुजा को एस तक बढ़ाया गया है। ठीक है, और कोण पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक टी पर मिलते हैं, मतलब ये इसके समद्विभाजक है, तो मतलब ये दोनों कोण बराबर है। आर टी भी समद्विभाजक है, तो ये दोनों कोण बराबर है। तो मैं इसको 1 2 और इसको लिख देता हूँ 3 और 4, मतलब 1 बराबर 2 है, 3 बराबर 4 है। सिद्ध हमने करना है कोण क्यू टी आर, मतलब ये वाला कोण, ये कोण क्यू पी आर का आधा है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हल के अंदर क्या करूंगा, इसमें मैं लिखता हूं चूंकि क्यू टी कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, समीकरण 1। अब मैं लिखता हूं चूंकि आर टी कोण पी आर एस का समद्विभाजक है, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4, ये आ जाएगी समीकरण 2, मतलब ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब ना मैं बहिष्कोण वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं। देखो पहले इस त्रिभुज में लगाते हैं, ये त्रिभुज मैं अलग से बना देता हूं। ये है क्यू, ये है टी और ये है आर और ये कोण है 4 और ये है एस। ठीक है, ये वाला कोण है 2, बन गया ये वाला। ठीक है, तो क्या होगा, जो कोण 4 होगा ना वो 2 और इस टी के योग के बराबर होगा। कोण 4 बराबर कोण 2 प्लस कोण क्यू टी आर। तो मैं लिखता हूं त्रिभुज क्यू टी आर में जो कोण 4 होगा वो क्या होगा, कोण 2 प्लस कोण क्यू टी आर। इसको लिख देता हूं समीकरण 3, बहिष्कोण। ठीक है, एक मैं लगाता हूं त्रिभुज पी क्यू आर में, ये वाला। ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू आर अगर बनाए ना, इसको सेपरेट बना के देख लिया करो, ये पी क्यू आर और ये एस। तो जो कोण पी आर एस है ये पूरा बहिष्कोण है पी आर एस, तो मैं इसको लिखता हूं कोण पी आर एस किस किस के योग के बराबर है, कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर। बहिष्कोण क्या होता है, अंतरभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब पी आर एस का मान है कोण 3 प्लस कोण 4। पी क्यू आर का मान है कोण 1 प्लस कोण 2 और कोण क्यू पी आर। ये 4 और 2 में है ना, तो इसको भी 4 और 2 में चेंज कर लेंगे। कोण 3 की जगह तो कोण 4 रख देंगे, कोण 1 की जगह कोण 2 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, कोण 4 प्लस कोण 4, कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण क्यू पी आर, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो ये तो बन गया 2 कोण 4 और ये बन गया 2 कोण 2 प्लस कोण क्यू पी आर। अब कोण 4 का मान यहां से रखते हैं समीकरण 3 से इसके अंदर। तो कोण 4 का मान है कोण 2 प्लस कोण क्यू टी आर बराबर है 2 कोण 2 प्लस कोण क्यू पी आर, समीकरण 3 से, मतलब कोण 4 का मान रख दिया। अब इस 2 को अंदर गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 2 कोण 2 प्लस 2 कोण क्यू टी आर बराबर 2 कोण 2 प्लस कोण क्यू पी आर। 2 कोण 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोण क्यू टी आर यह हो जाएगा 1/2 कोण क्यू पी आर।
ठीक है, इस टाइप से हमने करना है। तो देखो क्या करना है, इसको मान लिया 1 2 3 4, कौन 1 और 2 बराबर है क्योंकि ये समद्विभाजक है, 3 और 4 बराबर है क्योंकि ये समद्विभाजक है RT। एक बार QTR में बहिष्कोण की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो QTR अलग से बना के कर लिया, एक बार PQR में बहिष्कोण की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, तो ये 4 2 में है तो इसको भी 4 और 2 में चेंज करके हम 4 और 2 को यहां से हटा देंगे और जो सिद्ध करना है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसको नोट कर लो।